हेयर ट्रांसप्लांट करवाए हुए सिर्फ 7 महीने ही हुए थे और दोबारा से हेयर लॉस होना स्टार्ट हो गया। ये कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर की जिन्होंने 7 महीने पहले ही अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था और इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी इनका दोबारा से हेयर लॉस स्टार्ट हो गया। और इस बार जो हेयर लॉस हो रहा था वो पिछली बार से तेज भी और बहुत ज्यादा भी हो रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गलती के बारे में जो इन्होंने करी और उस गलती की वजह से इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी इनका हेयर लॉस वापस से स्टार्ट हो गया। और आपको ये वीडियो देखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप लोगों को एटलीस्ट ये गलती नहीं करनी अगर आप अपना रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो या फिर आपने अभी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हुआ है। तो वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारे पोर्टल besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देखो बेसिकली हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं बहुत उम्मीद से करवाते हैं, राइट, कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमारे बाल वापस से आ जाएंगे, राइट। और आप मानो ना मानो हम लोग लिटरली क्लिनिक पे पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं जब भी जिस भी क्लिनिक से हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान करते हैं। मतलब आपकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी और उसका रिजल्ट लिटरली आपके हाथों में नहीं है। और ये वही बात है कि अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ गया तो क्लिनिक की वाह वाह, और अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया या आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया तो ये आपकी जिंदगी भर का डिसअपॉइंटमेंट। और काफी लोग तो इस वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि एक तो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं। आप मानो ना मानो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफी टाइम से सेविंग्स करके जो पैसा जमा करते हैं, उन पैसों से लिटरली वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं पूरा ट्रस्ट करके जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। और अगर उसके बावजूद भी उनका रिजल्ट ना आए तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। और पैसों से ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट टाइम की होती है। मतलब आप सोचो, आप हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा तो प्रोसीजर है नहीं कि आपने आज ट्रांसप्लांट करवा लिया तो आप जब वापस आओगे क्लिनिक से तो आपके सर में पूरे बाल होंगे। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इट मींस आपको कम से कम 6 से 8 महीना वेट करना पड़ता है। आप सोचो, आपने ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 8 महीने वेट किया, फिर आपको लिटरली पता लगता है कि आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, राइट, या फिर आपका ट्रांसप्लांट फेल हो गया। तो एक तो पैसों की डिसअपॉइंटमेंट, आपने इतने टाइम से जो सेविंग्स करी थी वो गई। सेकेंडली, चलो पैसों की अगर नहीं भी प्रॉब्लम है, आपका टाइम 6 से 8 महीना अगर आप किसी चीज को दे रहे हो और आपको फिर पता लगे कि आपका ट्रांसप्लांट तो पहले दिन ही खराब हो गया था जब ट्रांसप्लांट हुआ था, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। और एक तो होता है रिजल्ट ना आना, मतलब आपने खराब क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवा लिया। दूसरा होता है रिजल्ट आपका आ गया और इनफैक्ट बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका 6 महीने, उसके बाद अगर आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाए तो वो अलग ही लेवल की डिसअपॉइंटमेंट होती है। और वैसा ही हमारे इन सब्सक्राइबर के साथ भी हुआ था। अगर मैं इनके रिजल्ट की बात करूं तो इनका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इतना वंडरफुल रिजल्ट आया था, आप लोग देख सकते हैं। बहुत अच्छी हेयरलाइन आई थी, बहुत अच्छी डेंसिटी आई थी। ही वाज वेरी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। और आप देख सकते हैं ये सिर्फ इनका 70 to 80% रिजल्ट था। मतलब 6-7 महीने ही हुए थे, अभी तो रिजल्ट आना और भी बाकी था। फिर भी आप देख सकते हैं इतने अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी एक गलती इन्होंने ऐसी करी जिस वजह से इनका जो रिजल्ट था वो वापस से खराब होने लगा। अब देखो, आज मैं जो आपको रीजन बताने वाला हूँ, जिस रीजन की वजह से इनका हेयर लॉस स्टार्ट हो गया, और टू बी वेरी ऑनेस्ट 60% लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और जिनका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है वापस से, उनका भी इसी गलती की वजह से हेयर लॉस स्टार्ट होता है। अब देखिए, आप सभी जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी वैसे तो 6-7 घंटे का प्रोसीजर है, आपके 6-7 घंटे में हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है। लेकिन मैं रिजल्ट की बात करूँ तो रिजल्ट आने में 6 से 7 महीना लग जाता है। अब बेसिकली होता क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा, हमें हेयर ट्रांसप्लांट के बाद दवाइयां दी जाती है। अब ये दवाइयां 2 तरीके की होती है। अगर मैं बात करूं बेसिक मेडिकेशन की तो वो हर सर्जरी के बाद दी जाती है, जैसे कि कोई भी एंटीबायोटिक्स हो गई, पेन किलर्स वगैरह होगी, जो 1 हफ्ते तक आपको लेनी पड़ती है, वो बेसिक मेडिकेशन, राइट। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब वो मेडिकेशन आपकी खत्म हो जाती है, फिर आती है आपकी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन जो आपको 6 से 8 महीने तक यूज करनी होती है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है मिनॉक्सिडिल, राइट। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको मिनॉक्सिडिल के बारे में पता होगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ मिनॉक्सिडिल एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसको सही से इस्तेमाल कर लिया तो ये आपका गेम चेंज कर देगा। और अगर आपने मिनॉक्सिडिल सही से यूज नहीं करा तो मिनॉक्सिडिल कैन डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ। मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, आप मिनॉक्सिडिल सही से यूज नहीं करोगे, आप जिंदगी भर पछताने वाले हो। आप मेरी बात लिख के ले लीजिए, राइट। अब होता क्या है, बेसिकली जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको मिनॉक्सिडिल दिया जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया, उसका सिर्फ एक मोटिव होता है कि आपके हेयर
ट्रांसप्लांट रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए। अब हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट को बूस्ट करने का मतलब जहां पे आपका ट्रांसप्लांट हुआ है वो रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए, राइट। अब बेसिकली हुआ क्या, इन जेंटलमैन ने भी वही गलती करी और काफी लोग, ये यंग जो लोग होते हैं वो गलती करते हैं। उन्हें क्या लगता है, सपोज उन्होंने फ्रंट में ट्रांसप्लांट करवा लिया 2000, 2500, 3000 के आप जितने भी लगवा लिए। अब उन्हें क्या लगता है, जब उनका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो बहुत कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है, राइट। उन्हें लगता है भाई फ्रंट का तो मेरा रिजल्ट अब ऑब्वियसली आ ही जाएगा, बहुत अच्छे से ग्राफ्स लगाए गए हैं, राइट, हेयर लाइन भी अच्छी है। अब जो मेरे पुराने वाले बाल है, अगर वो उतने अच्छे ना लगे जब मेरा रिजल्ट आ जाए तो उनको बेसिकली ट्रांसप्लांट के बाद जब मिनॉक्सिडिल लगाने को बोला जाता है, तो जनरली आपको बोला जाता है ट्रांसप्लांट के बाद जब मिनॉक्सिडिल लगाओ तो उस एरिया में आप मिनॉक्सिडिल लगाओ जिस एरिया में आपका ट्रांसप्लांट हुआ है। मतलब वो मिनॉक्सिडिल आपको दिया क्यों जा रहा है, आपको उन हेयर के लिए दिया जा रहा है, उन रूट्स के लिए दिया जा रहा है जो रूट्स नहीं लगाई गई है, ताकि वो रूट जल्दी से ग्रो करे। अब होता क्या है, काफी लोग मिनॉक्सिडिल अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया के साथ साथ अपने एग्जिस्टिंग हेयर में भी लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें ये लगता है कि मैं आगे तो मिनॉक्सिडिल लगा ही रहा हूँ, पीछे भी लगा लेता हूँ पुराने बालों में, हो सकता है उनकी डेंसिटी भी और अच्छी हो जाए और जब मेरा रिजल्ट आए तो वो और भी ज्यादा डेंस दिखे। यही गलती इन्होंने भी करी। इनको लगा कि अगर मैं एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल लगा दूंगा तो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी, जो कि ऑलरेडी अच्छी थी, मैं ये नहीं बोलूँ खराब थी, इनकी एग्जिस्टिंग हेयर जो पुराने बाल थे ऑलरेडी डेंसिटी अच्छी थी, लेकिन इन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं मिनॉक्सिडिल लगा लेता हूँ तो हो सकता है मेरी डेंसिटी और अच्छी लगे और जब मेरा रिजल्ट आए तो मेरे बाल बहुत अच्छे लगे। अब मैं बताता हूँ स्टोरी क्या हुई। इन्होंने लगाना स्टार्ट किया बिना डॉक्टर से बात किए हुए। डॉक्टर ने इनको साफ बोला था कि आप ट्रांसप्लांटेड एरिया में मिनॉक्सिडिल लगाओ, उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग हेयर में मिनॉक्सिडिल नहीं लगाना। बट इन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना एग्जिस्टिंग हेयर में भी स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या, इनका रिजल्ट भी आ गया, ठीक है। 6 महीने तक कंटिन्यूअसली इन्होंने मिनॉक्सिडिल यूज किया और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ गया। अब जब इन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना बंद किया तो ट्रांसप्लांटेड जो एरिया था वो तो बिल्कुल ठीक रहा, राइट, उसमें तो डीएसटी इफेक्ट नहीं करता, सेफ जोन से निकाले गए। अब पुराने बाल, एग्जिस्टिंग हेयर, जिनका मिनॉक्सिडिल से कोई लेना देना था ही नहीं सर्जरी से पहले और जिनको बेफालतू में इन्होंने मिनॉक्सिडिल की आदत लगा दी, अब जब इन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना बंद किया तो इनके पुराने बाल बहुत तेजी से झड़ने लगे। मतलब ये इतना ज्यादा रैपिड था कि वो शॉक्ड कि मतलब इतना ज्यादा हेयर लॉस मेरा कैसे हो रहा है। मतलब इनको आइडिया नहीं था कि ये मिनॉक्सिडिल छोड़ने की वजह से हो रहा है। अब इनको शुरुआत में क्या लगा कि इनके जो ट्रांसप्लांटेड एरिया है ना वहां से बाल झड़ रहे हैं और ये इनको लगा भाई मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया, मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आने के बावजूद भी मेरा ट्रांसप्लांट फेल हो गया। और इन्होंने 2 महीना वेट किया, ये नहीं कि कंसल्टेशन ले लें या पता करें कि भाई क्यों झड़ रहे हैं, इन्होंने 2 महीना और वेट किया झड़ने का। अब जब 2 महीने बाद हुआ गया, इनकी एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी जब ट्रांसप्लांटेड एरिया से कम होने लगी, तब इनको दिखाई दिया कि इनका एक्चुअली में जो हेयर लॉस हो रहा है वो तो एग्जिस्टिंग हेयर में हो रहा है, पुराने बालों में हो रहा है। देन उन्होंने फिर अपने डॉक्टर को कांटेक्ट किया जहां से इनका ट्रांसप्लांट हुआ था और इन्होंने हमें भी कांटेक्ट किया। देन ही गॉट टू नो कि इन्होंने मिनॉक्सिडिल गलत जगह में लगाया और मिनॉक्सिडिल छोड़ने के कारण इनके जो एग्जिस्टिंग हेयर थे वो वापस से झड़ने लगे। और यही एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, जिनको लगता है कि अगर मैं एग्जिस्टिंग हेयर पे मिनॉक्सिडिल लगाऊंगा तो मेरा एग्जिस्टिंग हेयर की डेंसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। नो डाउट अच्छी हो जाती है, लेकिन आपको उसके बाद फिर जिंदगी भर मिनॉक्सिडिल लगाना पड़ेगा। काफी लोग पूछते हैं ना कि सर मिनॉक्सिडिल ट्रांसप्लांट के बाद लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा। हाँ लगाना पड़ेगा अगर आप अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे लगा रहे हो अपनी गलती से। अगर आप अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर पे मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो तो आपको सिर्फ 6 से 8 महीना लगाना है, उसके बाद आप छोड़ो, आपका हेयर लॉस नहीं होगा। अगर ये सिर्फ अपने ट्रांसप्लांटेड एरिया में मिनॉक्सिडिल लगा दे तो इनका जो रिजल्ट आया था ना 6-7 महीने, ये और अच्छा होता जाता है इवेंचुअली, राइट। अब इन्होंने क्योंकि पुराने वाले हेयर में मिनॉक्सिडिल लगाया तो इनके जो एग्जिस्टिंग हेयर थे वो बहुत ज्यादा झड़ने लगे और इन्हें ऐसा लगने लगा कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया, राइट। तो गाइस ये वीडियो मेरे लिए बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि मैं आपको जनरली बता दूं, राइट, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने रिसेंटली ट्रांसप्लांट करवाया है तो आप प्लीज दिमाग में डाल दें कि आपको सिर्फ ट्रांसप्लांटेड एरिया में मिनॉक्सिडिल लगाना है। आप ओवर स्मार्ट बन के एग्जिस्टिंग हेयर पर मिनॉक्सिडिल प्लीज यूज मत करना। अगर आपने 1-2 महीने लगा लिया तो आपको जिंदगी भर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ोगे आपके बाल वापस से झड़ने लगेंगे। एक और कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप मिनॉक्सिडिल एग्जिस्टिंग हेयर में लगाओ तभी आप मिनॉक्सिडिल एग्जिस्टिंग हेयर पे लगाना, अदरवाइज प्लीज ओवर स्मार्ट बन के मिनॉक्सिडिल को अपने एग्जिस्टिंग हेयर पे लगाकर अपने रिजल्ट को खराब मत कर देना। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट 2 चीजों पर डिपेंड करता है, मैंने हमेशा बोला। एक अच्छा क्लिनिक, जिसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप जिस भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाओ पूरी रिसर्च करके करवाओ कि क्या उस क्लिनिक में अच्छा रिजल्ट है कि नहीं, राइट। दूसरी चीज आपका केयर, आप कितना केयरफुल हो ट्रांसप्लांट के बाद अपने आप को लेके। कम से कम आप ये मान के चलो 15-20 दिन तो आपको एक अच्छी केयर करनी है एंड उसके 6 महीने का आपको एक बेसिक केयर करनी पड़ेगी। 6 महीना दे दो, आपके लाइफ लॉन्ग हेयर बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मुझे 7 साल हो गए, राइट, 8 साल होने वाले होंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। मिनॉक्सिडिल बहुत खतरनाक चीज है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।